हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह के 4 बजे हैं और चलिए मेरे साथ मेरी जर्नी पे। तेज़ हवा चल रही है और मैं निकल चुकी हूँ। मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ ऐसी जगह पे जहाँ सबको जाना पसंद है और लोग जाते भी हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप जो भी देख रहे हैं वो पहाड़ देख के पता चल रहा होगा कि मैं ऐसे किसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ इस बार ले चलूँ। मेरा जाना फ्रिक्वेंटली यहाँ होता रहता है क्योंकि 2 डेज़ में आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। पर इस बार मैं कुछ अलग तरीके से ही जा रही थी। मैंने सोचा था इस बार मैं ट्रेन की जर्नी लूँगी। हर बार गाड़ी से जाने का एक अलग अनुभव होता है और ट्रेन से पहुँचने का एक अलग। तो मैं सोच रही थी कि आपको भी अपने साथ इस तरीके से ले जाऊँ। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं कहाँ, ऋषिकेश। और ये बहुत ही प्यारा सा जो प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे स्टेशन है, ये देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि इतने प्यारे जगह पर इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन। अभी जब मैं बाहर निकलूँगी तो आप देखेंगे यह बाहर से और भी खूबसूरत है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब भी मैं गाड़ियों से आती थी और मैं ये स्टेशन देखती थी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी एक बार मुझे ट्रेन की जर्नी करनी है यहाँ तक की, क्योंकि मोशन सिकनेस है मुझे भी और मेरी फैमिली में मेरे दोनों बच्चों को भी। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना जर्नी को ट्रेन से किया जाए। और वाकई अगर इंडिया घूमना है, आपको अनुभव लेने हैं, अलग एक्सपीरियंस लेने हैं, तो आप ट्रेन की जर्नी करो, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं ट्रेन से उतरने के बाद हमने एक कैब कर लिया था और राम झूला की तरफ बढ़ चुके थे। जो राम झूला के पास ही उनका स्टैंड होता है, उन्होंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। और ये कुंभ से ही हो रहा है कि हमें पैदल काफ़ी चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है, पैदल चलने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ भीड़ उतनी नहीं थी, आराम से चल सकते थे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस जगह पे ठहरी हूँ, मतलब जहाँ मैंने बुकिंग की है, उस जगह पे जाने से पहले जो मार्केट से होकर गुज़र रही हूँ, मैं वो मार्केट की एक झलक आपको दिखा दूँ कि कितने प्यारे प्यारे कपड़े थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से आप गंगा जी को देखिए, पूरा नीला सा हो रखा है, साफ़ सुथरा। क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आती रहती हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे अगस्त के महीने में मैं आई हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि बारिश हो जाती है और बारिश होने की वजह से जो बाढ़ का पानी होता है या फिर बारिश का पानी, उसकी वजह से गंगा जी ना वो थोड़ी सी मटमैली दिखती थी। और अमेय को है कि उसको आना ही आना है साल में 1 से 2 बार, क्योंकि उसे बहुत पसंद है गंगा जी के किनारे, गंगा जी में डुबकी लगाना उसे काफ़ी पसंद है। अगर उसका बस चले तो वो यहाँ से कभी ना वापस यहाँ पे आए और वहीं पे रह जाए, उसका दिल करता है। गर्मियों में लोग सोचते हैं कि क्यों ना वाटर पार्क ले जाएं, जो महंगे महंगे जगह पे जो वाटर पार्क बने हुए हैं। वो ये कहता है कि क्यों ना हम हरिद्वार और ऋषिकेश चलें, वहाँ हम 3 डेज़ रह लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी वाटर पार्क में नहीं जाना चाहता, पर मम्मा मुझे वहाँ ले चलो। तो बस हमारा जो है साल में, क्योंकि 2 डेज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, हम मैनेज कर सकते हैं, तो मेरा आना यहाँ पे रहता है, मैं आ जाती हूँ।
आप यहाँ से देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये सब। मुझे लग रहा है कि मैं कब जल्दी से उस जगह पे पहुँचूँ और अपना सारा सामान रखने के बाद यहाँ किनारे आके बैठ जाऊँ। आपने सुना ही अभी जो ये बजा रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं इनके पास खड़ी हो जाऊँ और इनको रिकॉर्ड करूँ, पर मैं अभी भी उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ। मुझे हेजिटेशन होता है ऐसे लोगों को रिकॉर्ड करने में, जो मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। मैं जैसे अभी ये कैच भी कर रही हूँ तो मुझे लग रहा लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी खुद वो हो रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ। लोगों को मैं कैप्चर नहीं करना चाहती थी, उनका फेस नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि उनकी प्राइवेसी होनी चाहिए, बट जब आप इस ऐसी जगहों पे जाते हो और कुछ आप कैप्चर करते हो तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते हो। और मुझे लगता है इसकी वजह से अभी मुझे में जो थोड़ा सा है कि मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, इन्हीं सब वजह से। और जो मैं घर में करती हूँ आमे के साथ किचन में, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप जो ये देख रहे हैं वो परमार्थ निकेतन आश्रम है, जो कि गंगा घाट के किनारे है। राम झूला से निकलने के बाद गलियों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। यूँ तो हर बार हमारा होटल में रुकना होता है, बट इस बार की जो जर्नी थी वो हमने सोची ही थी कि आश्रम में ही बिताएंगे और ऋषिकेश में ही बिताएंगे और कहीं नहीं। क्योंकि हर बार होता था कि हम हरिद्वार में रुकते थे और ऋषिकेश यूँ ही घूमने आते थे। ऋषिकेश घूम के ऊपर जो महादेव का मंदिर है नीलकंठ, वहाँ जाते थे और उसी दिन वापस लौट जाते थे। पर इस बार हमने पहले से ही सोच लिया था कि इस बार सिर्फ रुकना ऋषिकेश में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें ऋषिकेश को ही देना है। तो ये ऋषिकेश में जो आश्रम हमने चूज़ किया था, ये उसका है, एक फ़्लैट दिया था हमें उन्होंने, जो एक बड़ा सा फ्लैट था। इस फ्लैट में एक फ़्लैट और ऐड था और एसी वगैरह भी लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि आश्रम था तो ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि परमार्थ निकेतन का नाम आपने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं कभी गई नहीं थी, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था और इस बार था ही कि आश्रम में रुकना है, खाना पीना है और आश्रम की चीज़ों को फॉलो करना है। जो एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है इस बार हमें करनी थी, फील लेना था कि किस तरीके से हम मतलब अपने आप को अलग तरीके से रख सकते हैं इतने दिन के लिए। तो आप भी जब कभी आपको मौका लगे आप आइए और ये 3 मंथ्स पहले ही बुकिंग कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा सबके लिए। मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ कि यह, जबकि मैंने पूरा कवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक साइड थी, तो सिर्फ मैंने एक साइड को ही कवर किया है। आप अंदर से देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी है। ये बहुत बड़ा आश्रम है, मतलब मैं जब जाएंगे तो ही पता चल सकता है कि ये कितना बड़ा आश्रम है। और उससे बाहर निकलते ही ये गंगा घाट है, परमार्थ निकेतन का अपना गंगा घाट। इस गंगा घाट पे इवनिंग टाइम में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। ये आश्रम का भोजनालय है। भोजनालय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर लिखा था भोजनालय, और बहुत ही सात्विक खाना मिलता है। आप जैसा खाना चाहते हो वैसा भी मिलता है।
सुबह के 4 बजे की जगी हुई थी और 4-5 घंटों के सफ़र के बाद जब मैं इस अद्भुत जगह पे पहुंची तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद यही करने आना चाहिए हर बार कि आप गंगा किनारे बैठो और जो आपके सोच में चीज़ें बह रही हैं उसको बह जाने दो। बहुत ही नकारात्मक चीज़ें भी होती है, नेगेटिव चीज़ें जो कि आपके थॉट्स में आते जाते रहते हैं। आप इस गंगा जी को देखते रहो और वो सारी चीज़ों को इन गंगा जी के लहरों के साथ बहकर जाने दो और आपका मन जो है वो निर्मल शांत हो जाएगा और लगेगा कि सब कुछ क्लीन हो गया है। क्लींजिंग कहते हैं ना, वो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, आपको ऐसा फील होगा। इसके लिए आप अपने पैरों को गंगा जी में उतारो। उससे पहले गंगा जी के जल से अपने पे छिड़काव करके उनको प्रणाम करके ही अपने पैर को उसमें डालना चाहिए, क्योंकि वो माँ गंगा है और जितनी शीतल है वो आपके पूरे बदन में वो शीतलता आपको दे देगी। जब भी मैं ऋषिकेश आती हूँ तो हर बार के अनुभव अलग अलग होते हैं, पर इस बार का जो अनुभव था वो काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा। गंगा घाट से आने के बाद हमें जोरों की भूख लगी थी और हम उस भोजनालय में चले गए थे और सात्विक भोजन हमने किया। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे बच्चों ने स्नान किया था जहाँ पे, ये वही घाट है, परमार्थ निकेतन का अपना घाट। अभी 4:30 बजे हैं और लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहीं पे गंगा आरती होगी। और ये जो आप पीले वस्त्रों में जिन बच्चों को देख रहे हैं, वो सारे बच्चे कोई बहुत बड़े नहीं थे, उनमें कुछ बच्चे ही होंगे जो 20 साल से ऊपर के रहे होंगे, बाकी सारे बच्चे छोटे ही थे और अपने गुरुकुल की शिक्षा वहाँ पे परमार्थ निकेतन में ले रहे थे। इन सारे बच्चों ने जो भी वहाँ पे गाया भजन या जो सत्संग जो होता है ना, वो मैंने अनुभव किया इन बच्चों की वजह से। ये जो एक माइक पर बैठे हुए थे, इन्होंने लगातार इतना अच्छा भजन हमें सुनाया कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई इन भजन को सुनने में। उसके आगे ही से एक पुल जाती है, तो मेरे हस्बैंड ने गार्ड से पूछा था कि हम आगे से बैठ के देख सकते हैं क्या। तो ये जो पुल है, हम साइड से निकल के इस पुल पे आए थे और हमने सामने से चीज़ों को देखना शुरू किया और हमें वो और भी अच्छा लगा। अभी आप देखते जाइए। ये सारे बच्चे सुबह से अपना काम कर रहे थे। मैंने इन्हें आश्रम में आते जाते और काम करते हुए देखा। इनकी दिनचर्या काफ़ी अलग थी, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है। हमें तो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी इंस्पायर हो जाता है, पर मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि अपने बच्चे को इन सब चीज़ों में जाके छोड़ दूँ। कहना आसान होता है कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, पर ये एक कठिन तपस्या है, एक फैमिली के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। और ख़ासकर बच्चे तो कर लेते हैं, पर परिवार का करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने बच्चे के बिना रह नहीं पाते। शंकर शंभो शंकर गौरीश वंदे गंगाधरमेश रुद्रं पशुपते मेशाना। ये जो घाट से जो पुल आ रही है, उसी के थ्रू हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे थे। और आपने इससे पहले देखा होगा भीड़ कम थी, जैसे जैसे समय बीत रहा था भीड़ उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही थी। कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशाल
दीप प्रज्वलित कर लिए गए थे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। माता जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी, सोनर 4:30 से 6:30 कैसे बजे इस भजन की वजह से पता नहीं चला। पुत्र सगर के तारे सब जग गाता। ओम जय गंगे माता। और गंगा आरती के बाद जो आप गंगा जी में ये प्रज्वलित होते हुए दीप देख रहे हैं, वहाँ घाटों पे ही बिकते हैं, जो लोगों ने लिए थे और मैंने भी लिया था और मैंने भी प्रज्वलित किया अपनी विशेष जो कि उन्होंने मांगा होगा। उसके साथ ही पूरी आस्था के साथ उन्होंने इसे माँ गंगा को अर्पण कर दिया। और मैंने सोचा कि पीछे का ये जो व्यू आ रहा था मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी वहीं पर बड़े से महादेव जी थे और उनके पीछे खड़ी होकर मैंने ये सारा व्यू कैप्चर किया। काफ़ी शांत, काफ़ी निर्मल और लग रहा था कि यहीं पर रह जाऊं, कहीं नहीं जाऊं। फिर मैं लौट के आश्रम की तरफ आई और जो रात में नज़ारा था आश्रम का वो काफ़ी अच्छा था। बहुत ही मतलब शांत था। आप किसी कोने में बैठ के अपने भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान में ही मन लगाना है, बस एक यही सत्य है और इससे ज़्यादा कुछ भी सत्य नहीं है। कल को जो भी चीज़ें हो रही है या आज जो हो रही है वो सब इन्हीं भगवान की वजह से हो रही है। हम जो चलना सीखना और आगे बढ़ने का काम जो कर रहे हैं ना, ये सारी ज़िंदगी जो हमें सिखा रही है, वो सारी प्रेरणा किसने दी है इस ज़िंदगी को? भगवान ने ही दी है। क्योंकि अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम अपने मन से एक भी काम नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जो ज़िंदगी ने हमें सबक दिए है उसको हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ हमें और नए लेसन सिखाने के लिए बहुत ही हार्श बन के आती है और उसको एक सबक के तौर पे सिखा देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मैं बहुत कुछ नेगेटिव भी सोचने लगी थी, पॉजिटिव बहुत कम थिंकिंग आती थी, नेगेटिव कुछ ज़्यादा। पर भगवान अपना संदेश किसी न किसी थ्रू भेज देते हैं और आपकी चीज़ों को सही कर देते हैं, आपको सही रास्ते पर ले आते हैं। तो कुछ हो रहा है ऐसा कि 5-6 महीने से मैं एक ऐसी जर्नी पे हूँ जो कि ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने का मौका मुझे दिया है। और इस पहले मैंने स्टार्ट किया था नीम करौली बाबा के आश्रम से और उसके बाद कई चीज़ें जो अनुभव किए मैंने, और फिर घूमते घूमते कुंभ किया। कुंभ में भी बहुत अनुभव थे, अपने थे। और फिर मैं बनारस गई, बनारस से फिर मैं अभी ऋषिकेश और हरिद्वार भी गई हूँ। बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही फिल्मी हो जाता अगर मैं इसमें थंबनेल में डालती माँ गंगा ने बुलाया है। मुझे किसी ने कहा भी कि हाँ इस बार थंबनेल यही डाल लेना, बट मुझे लगा ये काफ़ी फिल्मी होगा इसलिए मैंने इसे नहीं डाला। लेकिन मुझे लग रहा है सच्चाई यही है कि अभी जो है, चाहे बनारस हो, बनारस का घाट हो, चाहे ऋषिकेश का घाट हो, चाहे कहीं का भी, माँ गंगा ही के पास मुझे जाना है और उन्हीं के पास रहना है।
ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। देखती हूँ मैं आगे और कहाँ कहाँ जाती हूँ। इस बार का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत आपका टाइम लूँ, लेकिन मैं कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश की पर इससे कम नहीं कर पाई। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आप लोग अपना बहुत ही कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगी। आपको चीज़ें अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं कुछ ऐसा है तो आप पे है। ये कैश काउंटर जो देख रहे हैं ये हमारा भोजनालय का है और यहाँ पर बेल बजाना होता है अगर आपको खाना पसंद आता है तो। बेल बजते ही वहाँ के स्टाफ क्लैप करते हैं खुश होकर। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की तस्वीर है जो बच्चों ने आंगन में अपना हवन किया था। यहीं पे मैं उस वक्त उनका वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, मुझे लगा परमिशन नहीं है। जो उनकी पूजा अर्चना थी या उनका जो पाठ था जो उनकी दिनचर्या में शामिल होता है, ये मॉर्निंग आवर का है। तो बस मैंने ऐसे ही उस वक्त जाके मैंने 1-2 क्लिक कर लिया था और अभी आप देखिए अभी भी हवन कुंड से धुआं ऐसे ही निकल रहा है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। जो अनुभव मैंने अपने अंदर समेट लिया था, मुझे लग रहा था ऋषिकेश में ही एक अपना घर बना लूँ और यहीं की रह जाऊँ और कहीं भी ना जाऊँ और गंगा किनारे बैठी रहूँ। क्योंकि अब अमेय से भी प्रॉमिस किया था तो अमेय की तो प्रॉमिस निभानी थी, तो हम हरिद्वार पहुंच चुके थे और ये कुछ उनके रास्तों के बीच से हम निकल रहे थे तो मैंने ले लिया। यहीं पे जूते चप्पल के स्टॉल हैं जहां आप जूता चप्पल अपना जमा कर सकते हैं और ये मेन हर की पौड़ी घाट है। ऊपर मनसा देवी का मंदिर है जो आप पहाड़ देख रहे हैं और इस साइड घाट है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहीं से होते हुए सभी अंदर जाते हैं श्रद्धालु और गंगा में डुबकी लगाते हैं। हरिद्वार में मेरे साथ एक घटना घटी इस बार कि मैं रील्स देखा करती थी, तो पिछली बार मैंने देखा था कि हरिद्वार में केदारनाथ से जो पहाड़ों से एक डोली आती है माता की, वो डोली आई हुई थी और वो स्नान कर रही थी और वो खुद ब खुद नृत्य कर रही थी। तो मुझे था कि क्या ये वास्तविक में ऐसा होता है कि वो खुद नृत्य करती हैं, और ये सिर्फ मैंने सोचा था कि मैं एक बार जाऊं हरिद्वार तो मैं इन्हें देखूं। और इस बार ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं घाट पे पहुंची तो मैंने माता की डोली देखी जो कि नृत्य करते हुए मुझे दिखाई दी। मैं नतमस्तक हो गई उनके सामने खड़े होकर और मैंने प्रणाम कर लिया और मैंने कहीं ना कहीं आकाश की ओर देखते हुए ज़रूर सोचा कि जो आप सोचते हैं वो चीज़ होता है। मैंने सोचा था कि हरिद्वार में मुझे कभी इस तरह का दिखाई दे कि मैं माता को देखूं अपनी आँखों से और मैं अनुभव कर सकूं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं या नहीं। पर इस बार मुझे ये चीज़ देखने को मिली और मैं बहुत हतप्रभ थी कि ऐसा जो मैंने सोचा वो कैसे पूरा हो गया। तो ये बिलीव सिस्टम है, आप बिलीव रखोगे चीज़ों पे तो वो चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव होके ज़रूर आएगी और आपको ज़रूर दिखाएगी। ये हर की पौड़ी से होते हुए जो रास्ता पीछे की तरफ से मार्केट जो है बहुत बड़ा उसकी तरफ से निकला है, हम उसमें गए थे क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल सिंदूर से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मुझे हर्बल सिंदूर लेना था तो मैं ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच रही थी, तो मैंने साथ में ही कुछ मार्केट के चीज़ों को भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ खाने पीने की चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, कचौड़ी सब्जी और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरे बेटे को ये पसंद आया क्योंकि उसे टीका लगाना था और ये स्टेंसिल चाहिए था, तो मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा उसे स्टेंसिल चाहिए था, तो मैं उसे दिखा रही थी और उसने उसमें से 2 स्टेंसिल चूज़ किया उसने।
आप निर्मल गंगा के किनारे बैठिए और जो अंदर टूट फूट मची हुई है या कुछ मची हुई नहीं भी है, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रखिए, सोचिए और उसे फिक्स करिए और देखिए कि कितना ठहराव आता है आपके मन के अंदर, कितनी अनुभूति आती है आपके मन के अंदर। ऐसा लगता है कि दुनिया भाग रही है, सरपट भाग रही है, सबको भागने की पड़ी हुई है। लेकिन जब आप इसके किनारे बैठोगे तो लगेगा सब कुछ शांत है, कुछ नहीं है यहाँ। ये एक अंकल थे जो गंगा जी का आचमन करके अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और मैंने सोचा मैं इनको कवर करूं, इनकी पूजा को। फिर मुझे लगा कि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैंने पूरे तरीके से नहीं किया और थोड़ा सा ही मैंने आपको दिखाया है। ये जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जो औरतों ने अपना बिहेवियर जो क्रूर है वो दिखाना शुरू किया है, वो मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे किस तरीके से हाथ पकड़कर अपने पति के साथ डुबकी ले रही हैं या इतनी आस्था में लगी हुई हैं, अपने पति का क्या ख्याल कर रही हैं, केयर कर रही हैं, उनको भगवानों से आशीर्वाद दिलवा रही हैं, फिर वो कौन सी औरतें हैं। साझा कर रही हूँ। ये जो आप पटाखे देख रहे हैं, क्योंकि जो नवरात्रि स्टार्ट होने वाली थी, मनसा देवी ऊपर में पहाड़ों पे हैं, वहाँ के लिए ये सब जा रही थी, तो इन्हें आप प्रणाम कर लीजिए। और फिर हम लोग उस गली में पहुँचे जहाँ रबड़ी खाई जा सके, बच्चों को रबड़ी खानी थी। बच्चे रबड़ी खाने में मस्त हो गए थे और इस बार का जो मेरा आश्रम के साथ जो अनुभव था, बच्चों की जो दिनचर्या थी, वह काफ़ी अलौकिक था। तो मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। जब कभी मैं आमे के साथ किचन में नहीं रहूँगी तो मैं अपनी जर्नी के ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।